गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपन ने दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, उसके लिए इक्वेशन अपन ने देखी थी F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। तो बेटा यहाँ पे m1 m2 क्या है? दो बॉडी के मास। r क्या है? दो बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो g है वो क्या है? वेयर g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो g का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। और m1 m2 क्या है? दो बॉडी के मास है। और r क्या है? दो बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। दो बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? r। तो इन दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जिसका नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, वो क्या होगा? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा अब जो g है, इसकी SI यूनिट क्या होगी? g एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट किसके अंदर ये मेजर किया जाएगा? SI यूनिट ऑफ g वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर। तो ये कैसे आया? देखो यहां से इस इक्वेशन से g अपने को क्या मिलेगा? g की वैल्यू क्या मिलेगी? ये r स्क्वायर इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो f r स्क्वायर अपॉन, और g के जो मल्टीपल में मास है m1 m2, ये डिवाइड में आ जाएंगे m1 m2। तो बेटा फोर्स को अपन किसके अंदर मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर। r क्या है? दो मास के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। तो r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है? मास। तो मास को किस में मेजर करते हैं? kg में। और यहाँ पे कितने मास है? दो मास है, तो kg स्क्वायर है ना। नीचे का क्या आ जाएगा? kg स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये क्या? g की SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू भी दी गई है। द वैल्यू ऑफ g वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। ये साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने g की वैल्यू फाउंड की बाय यूजिंग सेंसिटिव बैलेंस। इस बैलेंस से g की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई? 6.67 3 इंटू 10 टू द पावर -11। और साथ में इसकी SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो g की वैल्यू है किसने दी थी? हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। क्या यूज करके? सेंसिटिव बैलेंस को यूज करके। अपनी लेबोरेटरी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे जो g की वैल्यू उन्होंने फाउंड की कितनी? 6.67 3 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये g की SI यूनिट और g की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? लेट अस फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स लेइंग 1 मीटर अपार्ट। लेट द मास ऑफ ईच ब्लॉक इज 40 kg। दो ब्लॉक दिए हैं, दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दोनों का मास कितना दे रखा है? 40 kg। तो आपको उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स वो बताना है। तो दो मास है, मास के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो इसके अंदर देखो बेटा क्या है? मास दे रखा है दोनों ब्लॉक का। एक ब्लॉक जिसका मास कितना है? 40 kg। दूसरा ब्लॉक, इसका भी मास कितना है बेटा? 40 kg। दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? 1 मीटर पर।
ठीक है। तो दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, तो मास है, मास के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स, जो किस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, g की वैल्यू कितनी है? 6.67 3 इंटू 10 टू द पावर -11, जो हेनरी कैवेंडिश ने दी थी अपनी लेबोरेटरी में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा इस पे। तो जो g की वैल्यू आई थी वो कितनी आएगी? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -11। जितने भी न्यूमेरिकल अपन करेंगे उसमें g की वैल्यू ये रहेगी। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जहां पे दो मास के बीच में जो फोर्स लगेगा उसमें जो g आएगा उसकी वैल्यू क्या है? ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 40। m2 ये मासेस की वैल्यू भी कितनी है? 40 अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन क्या है? आर स्क्वायर। आर क्या है? दो मास के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन करेंगे अपन। 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 जो कि g की वैल्यू है, इनको अपन मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा? 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 40 कितने होंगे? 1600 और अपॉन में क्या? 1 का स्क्वायर मतलब 1। जब 1600 को इससे मल्टीपल करेंगे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1.0672 इंटू 10 टू द पावर -7। और क्या फाइंड कर रहे हैं अपन बेटा? फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ये दो ब्लॉक के बीच में जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कितना आ रहा है? 1.0672 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल और सोल्व करेंगे।